हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए सीधे रुख करते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त दो एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं और साथ ही हमारे दो सहयोगी इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत। सबसे पहले नीरज का रुख करते हैं और समझते हैं नीरज से कि ये जिस तरीके का एक बयान अब चीन की तरफ से सामने आया है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत की वजह से चीन की घिग्गी सी बन गई है। नीरज, अब चीन का डर, चीन की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चीन बिल्कुल तिलमिलाया हुआ है। वो इसलिए तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसको जैसे कि तैसे, यानी कि टिट फॉर टैट जैसी स्थिति जो है वो भारतीय सेना ने कर दी है। और खासतौर से इसलिए क्योंकि चीनी सेना के बारे में जानकारी मिल रही थी और इंटेलिजेंस जानकारी मिली थी कि चीनी सेना जो है 29 और 30 अगस्त की रात को ये जो दक्षिणी छोर है पेंगोंग त्सो लेक का, उसके दूसरी तरफ जो इलाके हैं वहां पर हो सकता है कि कब्जा कर सकता है। इसीलिए भारतीय सेना ने पहले जाकर, चीनी सेना से पहले जाकर उन एरियाज को, उन हाइट्स को डोमिनेट कर लिया। खासतौर से जैसे कि बताया गया, रेकिन जो पास है, दर्रा है, काफी ऊंचाई पर है और यहां से जो चीन का जो रेकिन जो ग्रीन एरिया है, बहुत बड़ा एक जो जमीनी इलाका है, वहां पर उसको डोमिनेट करता है। उस एरिया को तिब्बत के चीन को कह सकते हैं। और साथ ही स्पेंगुर गैप जो है चीनी सेना का जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक छावनी कह सकते हैं, वहां पर पोस्ट कह सकते हैं, वहां पर बीपीएम पोस्ट भी है वहां पर उनकी, तो उस पूरे एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। साथ ही पेंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ जो इलाका है, जो हैनान जो कोस्ट है, वहां पर भी एक हाइट्स पर जो है भारतीय सेना ने डोमिनेट किया। इसलिए अब चीनी सेना तिलमिलाई हुई है और अब ये जो मीटिंग चल रही है, फ्लैग मीटिंग आज बुलाई है, चुशूल में बुलाई गई है, वो इसीलिए कि रिक्वेस्ट किया जाए भारतीय सेना से कि वो पीछे की तरफ चली जाए। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना अब इन इलाकों से पीछे नहीं हटेगी। जी नीरज, आप रहे हैं हमारे साथ दो और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी मौजूद हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अब चीन जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है 29-30 के बाद, कल शाम के बाद चीन की तरफ से प्रतिक्रिया इस तरह की आनी शुरू हुई है, बौखलाहट है या वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप लगाकर कि भारतीय सेना जो है वो एलएसी पार करके हमारे इलाके में आ गई? अप्रैल के महीने में उसने आया और उसके बाद लगातार बना हुआ है। ये भी भारत सेना नहीं गई और हमारे जितने भी एग्रीमेंट थे उसको उसने तहस नहस करके तोड़ दिया। उसके बाद देखिए जो हुआ है वो प्रीएम्प्शन है। प्रीएम्प्शन का प्रीएम्प्टिव का मतलब है, देखिए जैसे सियाचिन के ऊपर में हमने प्रीएम्प्शन किया था और सियाचिन पकड़ लिया था, वो है प्रीएम्प्शन। और ये इलाका जहां पर आप नाम आ रहा है, चाहे वो रेकिंग पास का हो, चाहे हैनान पोस्ट का है, वो जो कि आपके सदर्न साइड में पड़ता है, स्पेंगुर गैप, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं। ये जो चीजें हैं और भारतीय सेना ने, जैसे आपने बताया, 4 किलोमीटर आगे की इस इलाके में ऑलरेडी हमारी एक बैटल ग्रुप है, T-90 टैंक्स हैं। और जिस तरह से हम माल्डो का नाम आप सुनते रहे हैं, जैसे चूर होती है वैसे ही माल्डो और सरजाप 1, 2, 3 ये डायरेक्ट थ्रेट है। यदि ग्लोबल टाइम कहता है तो ये प्रीएम्प्शन है, एब्सोल्युटली प्रीएम्प्शन है और हम करेंगे। और जो भी हमारी जगहें हैं जिसको आप थ्रेटन करना चाहते हैं उनको लिया जाएगा। और यही बात भारत करता है कि आप बात से नहीं मानेंगे, हम मीटिंग कर गए, हम सब चीजों के ऊपर 16 से ज्यादा मीटिंग हो चुके हैं और वही चीजें धाक पाक के दो पात बात करते रहो और अपनी मनमानी करते रहो। अब आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, क्योंकि देखिए ना, अभी भी जो बयान आया है चीन की तरफ से, उनके मंत्री यही कह रहे हैं कि साहब मामला जो है वो बातचीत से ही सुलझेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कितनी बातचीत के दौर निकल गए, हासिल क्या हुआ, ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो बात यहां पर मेजर जनरल के सिन्हा कह रहे थे कि प्रीएम्प्टिव एक्शन, ये प्रीएम्प्टिव एक्शन ही चीन का इलाज है, इससे ही चीन को सबक सिखाया जा सकता है। बिल्कुल रोमाना, अगर आप देखें इस बात को तो आप देखेंगे जो चीन है हर बार निबल और नेगोशिएट, मतलब वो देता है और बातचीत करता रहता है पर लेता है, उसको बोलते दान दान तान तान। हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए प्रिवेंशन, और प्रिवेंट भी करो और उसको निकालो भी। मतलब जब तक हम लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे जिस तरीके से अभी हमने साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग की है, यही एक तरीका है चीन को बताने का और साफ साफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबक सिखाने का, लेकिन एक तरीके से बताने का तरीका है। देखिए आप जो है आप स्टेटस को भर्ती नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने मिलिट्री लेवल टॉक्स कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्टेटस को अप्रैल 2020 के लिए। आप
आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेटस को बंदी करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग सतर्क थे, हम सक्षम हैं और सतर्क थे। इसलिए इस सतर्कता के कारण जैसे जिला साहब कह रहे हैं प्रीएम्प्टेड देम, और प्रीएम्प्टिव क्या था? ये अहम पॉइंट आप बोल रहे हैं कि हम सतर्क भी थे और हम तैयार भी थे, और उसी का नतीजा है कि चीनी सेना को हमने पीछे ढकेल दिया। और अब चीनी जो सरकार है उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने ये कदम प्रीएम्प्टिव एक्शन उठाया जिसका खामियाजा हम भी भुगत रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं और आगे की चर्चा बढ़ाएंगे कि चीन को आखिर जवाब भारतीय सेना ने दिया है तो क्या इसी तरह की रणनीति आगे भी बरकरार रखनी होगी। तुरंत लौट कर आते हैं। तो ड्रैगन को भारत ने सबक सिखाया और इस वक्त बौखलाहट ड्रैगन की साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। कह रहा है बातचीत से ही मामला सुलझेगा। देखिए, बातचीत के बारे में आपको बता दें कि कल बाकायदा भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चली है और आज एक बार फिर सुबह 9:30 बजे से ये बातचीत शुरू हो चुकी है। अपडेट के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रणय उपाध्याय से कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कल बातचीत किस नोट तक पहुंची और आज कहां से बात आगे बढ़ रही है। प्रणय, देखिए रोमाना, चूंकि ये चुशुल का जो ब्रिगेड का इलाका है, पेंगोंग के आसपास का इलाका जहां पर ये घटना हुई है, इसलिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। ये लोकलाइज्ड फॉर्मेशन के स्तर की बातचीत है, जो स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए बातचीत हुई। कल की बातचीत बेनतीजा रही है, इसीलिए बातचीत का एक और दौर आज होगा। हालांकि इस बातचीत के दौर से किसी बड़े व्यापक सहमति की उम्मीद फिलहाल धुंधली है, लेकिन चीन की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है। सबसे पहले तो रोमाना, ये जो घटना हुई है 29-30 अगस्त को और 31 अगस्त को, जैसा कि चीन कह रहा है, ये घटना बताती है कि भारत की सेना ने चीन के पैंतरे को चीन की ही भाषा में जवाब दिया है। इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अब इससे पहले कि जब इस तरीके की घटनाएं हुई, प्रेशर पॉइंट्स चीन क्रिएट करता रहा और भारत की तरफ से आग्रह किया जाता था कि चीनी सेना पीछे हटे। ये पहली बार मौका है जब जिस तरीके से चीन बाकायदा बयान जारी करके कह रहा है कि भारतीय सेना ने LAC क्रॉस करके उसके इलाकों के अंदर कार्रवाई की है, यानी जो ओनस है वो चीन की तरफ है। दूसरी बात यह है कि चीन जो है इस बात से परेशान है कि अगर भारतीय सेना इस तरीके से कार्रवाई करती है तो प्रेशर पॉइंट भारतीय सेना ने क्रिएट किया है इस इलाके के अंदर, और अब जो भी बातचीत होगी वो इस कंटेक्स्ट में होगी। और आदर्श इसलिए लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 4 महीने से सीमा पर यह तनाव चल रहा है और इस दौरान बातचीत के दौर में कंप्लीट डी एस्केलेशन और कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, ये जो भारत का आग्रह था ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यही वजह है तैयार नहीं दिख रहा है और इसीलिए भारत की तरफ से प्रीएम्प्टिव एक्शन जो दिखाई दिया है ये उसकी बड़ी वजह है। और अब चीन को इसका सबक भी मिला है और घबराहट भी नजर आ रही है जिस तरह के बयान चीन से आ रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रणय और नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। खबर दिन भर में मैं रोमाना इसार खान, मेरे साथ आदर्श झा आपके साथ बने हुए हैं। भारत ने ड्रैगन को सबक सिखाया, भारत ने चीन को उसी की बोली में, उसी के अंदाज में सबक सिखाया है और नतीजा ये कि चीन अब बिलबिलाया हुआ है। चीन की तरफ से अब कहा जा रहा है कि देखिए सिर्फ 29-30 अगस्त की रात ही नहीं बल्कि कल का जिक्र करके भी चीन कह रहा है कि भारत की तरफ से कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की कोशिश जो LAC पर हो रही है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये प्रीएम्प्टिव एक्शन वही है जो चीन को सबक सिखा सकता है। के सिन्हा साहब और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज राजपूत, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है मेजर जनरल के सिन्हा को आना चाहिए और बताना चाहिए सर, ये जो अब शांति दूत वाली बोली चीन की तरफ से बोलने की कोशिश की जा रही है ये दरअसल इसी वजह से, क्योंकि वो कहावत है ना, लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से तो नहीं मानते हैं। तो अब चीन को जब उसी के अंदाज में, उसी की बोली में भारत जवाब दे रहा है तो शायद चीन को समझ आ रही है बात। रोमाना, आपने बहुत अच्छा मुहावरा डाला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और देखिए बात करते करते हमने आज का नहीं, आपने 88 से बात करना शुरू किया है और देखिए उसका सिलसिला 5 एग्रीमेंट और कितने राउंड टॉक, 1 इंच की जमीन सेटल नहीं हुई, एक बॉर्डर का हमारा एक दूसरे से, और चाइना जानबूझ करके नहीं करता रहा। ये जानबूझकर ये जो निबलिंग एक्शन करता है, साइलेंसिंग की पॉलिसी रखा है, विस्तारवाद की, उसका युग का तो आह्वान आपने सुन चुका है जो नीमू से आया है।
अब उसकी आप कार्यान्वित देख रही हैं। पूरे के पूरे जो हाइट्स हैं, जो ऊंचाइयां हैं, चाहे वो आप ले लीजिए नॉर्दर्न सेक्टर जहां पर आप डीवीओ का नाम लेती हैं, और सीधा अरुणाचल प्रदेश 3844 किलोमीटर के ऊपर में सारे हाइट पकड़े जा रहे हैं। अभी बिलबिलाहट तो शुरू हुई है। आपने प्रियम्पशन का नाम सुना ना, ये हमारे पे कहा जाता है कि 23-24 के आसपास सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। इन सारे इलाकों में मेरा मानना है कि इन इलाकों में जो भी डिस्प्यूट हमारे अनुसार है, हमें उसे पकड़ना है। देखते हैं कि चीन, और अब चीन कहता है ना ग्लोबल टाइम कि भारत अपने 62 वाली जमीन को वापस लेना चाहता है। बिल्कुल लेना चाहता है, हम लेना चाहते हैं। यदि हम गए हैं वहां तो मालडो को थ्रेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए सिंचुआन तिब्बत हाईवे, जिसको G219 कहते हैं, ये डायरेक्ट थ्रेट करेगा उसको। हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है ब्लैक रॉक के इलाके से, जिसको हमने छोड़ करके 62 के बाद नहीं पकड़ा था। हम सिंचुआन 1, 2, 3 में जाना चाहते हैं। देखिए, मैं बोल सकता हूं जोर तरीके से, हाँ, सामरिक तरीके से लोग नहीं बोलेंगे, और मुझे जरूरी है कि मैसेज चाइना तक जाए, क्योंकि अब गलवान से लेकर के पूरा साउथ चाइना सी तक कहीं चाइना को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सिन्हा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय कुलकर्णी साहब, मैं आपको भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के प्रीएम्प्टिव मोड में हमारी सेना नजर आई है, हमारे जवान नजर आए हैं, या हमारी रणनीति नजर आई है, इसी मोड में हमें रहना होगा, क्योंकि पहले फिंगर एरिया में हम झड़प पे देख रहे थे, अब हमने दूसरे इलाकों में पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में इस तरह की झड़प देखी। चीन फिर कोशिश कर सकता है, चालबाज चीन लगातार इस तरह की चालबाजी करता रहा है, कोई और मोर्चा खोलने का? आदर्श ऐसे है कि चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन की नीयत में खोट है। चीन सौदाबाजी करना चाहता है, हर वक्त अपने बयान बदलीबाजी करना चाहता है। जितने एग्रीमेंट हुए, जितनी बातचीत हुई, उसको उसकी कोई कदर नहीं है। अगर ऐसे माहौल में अगर वो दादागिरी करना चाहता है, मनमानी करना चाहता है, और उसको लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर एक ही तरीका है, पैसे को तैसा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे वो कार्रवाई करता है वैसे ही आप कार्रवाई करेंगे। जिसका एक छोटा सा नमूना अभी हमने साउथ बैंक ऑफ पेंगांगसू में दिया है। जब तक हम इस कार्रवाई में नहीं आएंगे, अब चीन ने क्या किया, अब हम लोग बार बार बात करते हैं वियतनाम की। चीन ने वियतनाम के साथ बिल्कुल ऐसे ही किया, बातचीत उनसे करते रहे किसके ऊपर, बॉर्डर नेगोशिएशन में। जब नहीं हुआ तो उनको लगा कि अब जो वियतनाम है वो सोवियत यूनियन के साथ है, तो उनको लगा कि वियतनाम जो है वो कंप्यूचिया में दखल अंदाजी कर रहा है। आप देखिएगा बिल्कुल आइडेंटिकल, आप सिर्फ नाम बदली कर दीजिए। हमारे साथ बातचीत कर रहा है किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बातचीत में अपना जमावड़ा बढ़ाई जा रहा है। ऐसे उन्होंने किया, उन्होंने वियतनाम के ऊपर 20 डिविजन के साथ हमला किया 1979 में। किस वक्त किया, हम लोग कहते हैं डेंग जियाओपिंग पीसफुल रहे। ये हमला कब हुआ, डेंग जियाओपिंग के जमाने में हुआ। डेंग जियाओपिंग चेयरमैन थे, उनके एक वक्त हुआ। और कौन सा उस जमीन पर उस वक्त जब हमला हुआ, हमारे ही फॉरेन मिनिस्टर, कौन, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आप देखिएगा वो क्या कर रहा था, वो वियतनाम को बॉर्डर डिस्प्यूट में वो कह रहा था सोवियत यूनियन के साथ है, हम अब वो क्या कह रहे हैं, हम अमेरिका के साथ है। वो कहते हैं आप हमारी बात मानते हैं, नहीं मानते तो हम सोवियत यूनियन को भी एक सबक दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, आपका दोस्त है, हम करें। ये जो कार्रवाइयां हैं, ये चीन को बार बार हम समझ नहीं पा रहे। हम हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा चीन की नीयत जो है बिल्कुल खोट है। कुलकर्णी साहब, चीन कर तो अभी भी वही रहा है, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, कर तो अभी भी वही रहा है। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं कि बातचीत से मामला सुलझेगा, दूसरी तरफ चीनी सरकार का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है भारत और अमेरिका दोनों की सेनाएं मिल भी जाए ना तो चीन की जो सेना है उसके आगे टिक नहीं पाएंगी। तो वो छुरा भोंकने वाले ही बयान दिए जा रहे हैं और संदेश दिए जा रहे हैं। आदर्श, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखिएगा, आप हिस्ट्री में देखिएगा, वी कैन ओनली डील विद चाइना फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, आज हिंदुस्तान में एक विल है, एक हिंदुस्तान में आज नेतृत्व है, एक सोच है कि भाई अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से बह गया है, अब हो जाए, आर या पार देखी जाएगी। जब तक ये सबक और दृढ़ निश्चय से हम चीन के साथ नहीं निपटेंगे, चीन इस
तरह की दादागिरी मनमानी करता रहेगा। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मेजर जनरल के सिन्हा को भी यहां पर ले आते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, चीन के बारे में जिस तरीके से इतिहास को लेकर यहां पर बात रख रहे थे कुलकर्णी साहब, अच्छा, चीन का जो पूरा रवैया रहा है सर, हम सब जानते हैं वो कैसे लुका छुपी के अंदाज में, चोरी से, छुप के, पीछे से धोखा देने वाला। और वहीं 29-30 अगस्त की रात को भारत जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लेता है, अभी जिससे चीन बौखलाया हुआ है, उसका मुझे लगता है कि ज्यादा बिलबिलाहट चीन में इसलिए कि भारत तो बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करता है। भारत तो आधिकारिक बयान जारी करके पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर यह बात कहता है कि हां साहब, हमने ये एक्शन लिया है, हमने चीन के खिलाफ उसको मुंह तोड़ सबक सिखाया है। क्या ये वजह लगती है आपको मेजर जनरल के सिन्हा, चीन की ज्यादा बौखलाहट की इस वक्त, चीन की बोली में बदलाव की इस वक्त? जी हाँ रोमाना जी, एब्सोल्युटली जो आपने बयान दिया है, जो आपने व्याख्या की है, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट है, वही है चीज। देखिए, आज के दिन में पहला कोई अभी भारत ने एक लीड लिया है फ्रंटलाइन स्टेट की तरह। जब मोदी साहब, किसी ने नहीं बोला कि विस्तारवाद का जो बात की है केवल हमारे लीडर ने किया है, और पूरे विश्व में खरे तरीके से कि विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यदि जमीनी कार्रवाई हुई है तो जमीनी कार्रवाई में दो जगह हुई है। 15-16 जून की रात जब आपने एब्सोल्युटली मुंहतोड़ जवाब दिया था, मगर ये उससे भी बड़ा है, ये प्रियम्पशन है। प्रियम्पशन एक जगह हमने किया था, वो सियाचिन ग्लेशियर, और कुलकर्णी साहब बैठे हैं, वो उसमें शामिल थे। ये प्रियम्पशन का हिस्सा है, और ये प्रियम्पशन आप देखिएगा एक जगह नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न थिएटर में, और जो ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में जो भी हमारा इलाका है, हर एक जगह धीरे धीरे मिलेगा। इसकी बिलबिलाहट, इसकी तिलमिलाहट, और यही है उसके पतन का कारण। BRI का जो सपना था ना, ये जो सी जिनपिंग ने लिया था कि अपनी इकोनॉमी को लेकर चले जाएंगे और हम क्रॉस कर देंगे अमेरिकन इकोनॉमी और वर्ल्ड के अंदर में, उसका वो खत्म हो चुका है। कल ही चाइना के सारे बैंकों ने मना कर दिया है कि $62 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था CPEC, वो नहीं करेंगे फंड। आप, ये तो शुरुआत है, और इसकी जो आप बात हो रही है, क्योंकि 219 जिसको हम थ्रेट कर रहे हैं आज डायरेक्ट इस एक्शन के बाद, वो CPEC से जुड़ा हुआ है, कराकोरम से DBO का जुड़ा हुआ है। हम फ्रंट लाइन की तरफ, यदि चीन को कोई मात करेगा इस विश्व के अंदर, तो भारत ने कदम उठा लिया है। ये बात अब जाएगी नहीं, मैं आपको बता देता हूं। हम, कोई नहीं बोलेगा, मगर हम लोग बोल सकते हैं। हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे राजनेताओं को, हमारे डिप्लोमेसी को, हमारे मिलिट्री को बोलने के लिए हम लोग काफी हैं ग्लोबल टाइम को जवाब देने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं यहीं से इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती हूं, और मैं कुलकर्णी साहब और आप दोनों से ये समझना चाहती हूं कि जिस तरीके का प्रीएम्प्टिव एक्शन सेना की तरफ से किया गया, इसे बैक करने के लिए अब क्या कोई आपको लगता है कि बड़ा राजनीतिक मूव, बड़ा राजनीतिक फैसला चीन को सबक सिखाने का, यहां से क्या उसका ग्राउंड तैयार होते हुए देख रहे हैं आप? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पहले आप आइए सर। ऐसे है रोमाना, जब डिप्लोमेसी जो है, यू कैन ओनली टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप देखते हैं इस तरह के प्रीएम्प्टिव एक्शन करने में काबिलियत है, सक्षम है, चीन बौखला गया है, चीन के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये बातचीत करो, पर बातचीत करो तो चीन की जो नियत है, इतनी खोट है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, we will be able to talk to China from a position of strength। डिप्लोमेसी में जब एंगेजमेंट करते हैं, डिप्लोमैट्स को भी लगता है कि yes, there is a military strength, there is economic sanctions also going on। तो सारी तरीके से जो दबाव पड़ रहा है, प्लस स्ट्रैटेजिक अलायंस हो रहा है, प्लस इनको मालूम है साउथ चाइना सी में चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। तो पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में चीन को बिल्कुल एक मैं कहूंगा इस तरीके से दिखाया गया कि विलेन के तौर पर चीन को देखते हैं पूरी दुनिया विश्व भर में। तो इस ऐसे माहौल में जब आप प्रीएम्प्टिव एक्शन करते हैं, आप चीन की किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, चीन को स्टेटस को बदली नहीं करने देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। आज की तारीख में सिर्फ एक चीज, स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020, उसके बाद सब कुछ होएगा। बातचीत होगी, डिसएंगेजमेंट होगा, डीएस्केलेशन होगा, बातचीत होगी। लेकिन बस चीन क्या कह रहा है, चीन तो स्टेटस को ही बदली करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की जो मनमानी को रोकने के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन इज द ओनली वे फॉरवर्ड।
ठीक कह रहे हैं आप। चीन बार बार यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, चीन की शर्तों पर नहीं। और इसीलिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब चीन बिलबिलाया हुआ है। लगातार हमारी बातचीत जारी है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय चीन के साथ भारत कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर जानकारी ले रहे हैं। सेना के अधिकारियों से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है और उनसे पूरे मसले पर जानकारी ली है। चीन से तनातनी के बीच एक्शन में रक्षा मंत्री। और देखिए, लगातार सरकार नजर बनाए हुए और रक्षा मंत्री एक्शन में है। पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाए गए और किस तरह से उठाए गए। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, जब से ये स्थिति बनी है 29 और 30 अगस्त की रात को जो बनी थी, उसके बाद से ही जो ये निर्णय लिया गया था बहुत सोच समझ कर लिया गया था। उसके पहले देख गए थे कि आखिरकार इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, चीन की तरफ से किस तरह का इसका जो रुख हो सकता है, जवाबी कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर ही पूरी तैयारी के बाद ही ये एक्शन लिया गया था। पूरी तैयार है भारतीय सेना, जब से पिछले 3-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं एलएसी पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरी जो है नजर बनाए हुए हैं पूरी स्थिति पर और रोजाना जो है ब्रीफिंग वो लेते हैं, चाहे वो थल सेना प्रमुख हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, साथ ही नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ भी। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, जहां टकराव की स्थिति बनती है, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि तीनों सेनाओं की तैयारियां किस तरह की हैं, उनकी तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए लेकर यह बैठक हुई है और उसमें जानकारी ली गई है। मुझे लगता है हमें अपने एक्सपर्ट्स का रुख करना चाहिए। मेजर जनरल के सिन्हा, अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि इस तरीके की तनातनी के बीच जब भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही है, देश के रक्षा मंत्री जब बड़े अधिकारियों के साथ हालात को लेकर जानकारी लेते हैं, तो वो मुख्य तौर पर क्या असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे? देखिए, जो हाईएस्ट लेवल जो हम इसको कहते हैं, जो हाईएस्ट हमारा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो हिस्सा होता है, उसमें सबसे अहम होता है जो हमारे रक्षा मंत्री एमओडी के अंदर में करते हैं। उसमें अभी जो इजाफा हुआ है उसके अंदर में डायरेक्ट जब आपने जो हमारे बिपिन रावत जी आए हैं, जब सीडीएस की पोस्ट आई है और हमारा मिलिट्री अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट बना है, तो ये एक बहुत सशक्त डिपार्टमेंट हो जाता है, वो एमओडी का हिस्सा है। जब वो समीक्षाएं करते हैं तो समीक्षाएं केवल ये सीमित नहीं है कि आपके हमारी स्टैंड अलोन मोड पे क्या कर रही हैं सेनाएं। हम जब देखते हैं तो एक ज्वाइंटनेस के अंदर में देखते हैं और ये चर्चा केवल ये नहीं कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर में, ये चर्चा हमारे जब हम कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट या हम सुंडा स्ट्रेट की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी में जहां हमारे नेवल के जहाज की, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक उसका तरीका है। उसके अलावा आपको पता होगा अभी क्वाड का फॉर्मेशन हो चुका है। क्वाड में भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए मिल रहे हैं। क्वाड कार्यान्वित हो चुका है जमीन के ऊपर में, तो ये चीजें विस्तृत तरीके से जानकारी जी सिन्हा साहब, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। सैनिकों ने तो जवाब दे दिया चीनी सैनिकों को। अब रक्षा मंत्री पूरे मसले की जानकारी ले रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद सरकार की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ आधिकारिक तौर पर कहा जाए इस पर। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे और प्रणय से इस पर जानकारी लेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।